अनासक्त कैसे हों? हमारे प्रायः सभी क्लेशों का कारण हम में अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतः मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हम अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे संलग्न करना नहीं, वरन एक क्षण में उसे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए। ये मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और उसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्यापन कदापि ना करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतः तैयार होने पर इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। हमें चाहिए हमें अपने मन वस्तुओं पर नियोजित करें, ना कि वस्तुएं हमारे मन को अपनी ओर खींच लें। हमें बहुधा विवश होकर मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उनके किसी आकर्षक गुण के कारण जमने लगता है और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। मन को वश करने, अभिष्ट स्थान पर उसे लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मन का अनुशीलन कैसे करें? अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन में सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा, हमें चीथ डालेगा, हमें मार डालेगा। और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। किसी पार्थिव विज्ञान के अध्ययन और विश्लेषण के पर्याप्त आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और परिणाम होता है उस विज्ञान की जानकारी। किंतु मन के अध्ययन और विश्लेषण के लिए कई भी आंकड़े नहीं हैं। बाहर से उपलब्धि के लिए कई ऐसे तथ्य नहीं हैं जो समान रूप से सर्वसुलभ हों। मन का विश्लेषण स्वयं उसी के द्वारा ही होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है मन का विज्ञान अथवा मनोविज्ञान। गहन गहन गहराई में वह यथार्थ मनुष्य है आत्मा। मन को अंतर्मुख कर लो और उससे संयुक्त हो जाओ। स्थायित्व की उस पीठिका से मन के परिभ्रमणों का निरीक्षण तथा तथ्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। ये हमें सभी व्यक्तियों में मिलेंगे। मन को वश करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा, जहाँ जो विभिन्न संस्कार विचार आदि संचित हैं उन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा, उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह प्रथम सोपान है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ध्यान के लिए उपयोगी निर्देश। शिष्य, ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वामी जी कहते हैं, किसी विषय पर मन को एकाग्र करना ही ध्यान है। यदि मन किसी एक विषय पर एकाग्रता प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी विषय पर एकाग्र किया जा सकता है। शिष्य, शास्त्र में विषय और निर्विषय भेद से दो प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। इनका अर्थ क्या है? दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? स्वामी जी बताते हैं कि पहले मन के समक्ष किसी एक विषय का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। एक समय में किसी काले बिंदु पर अपने मन को एकाग्र किया करता था। उन दिनों मुझे वह बिंदु दिखना बंद हो गया तथा उसे मैं अपने समक्ष पाता ही नहीं था। मन का अस्तित्व ही नहीं रहता था। संकल्प की कोई तरंग ही नहीं उठती थी। मानो निवात समुद्र के समान मन का पूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की झलकियों की अनुभूति हुआ करती थी। अतः मैं सोचता कि किसी साधारण से ब्रह्म विषय पर ध्यान का अभ्यास भी तो मानसिक एकाग्रता में फलित होता है। परंतु यह सत्य है कि जिसमें मन लगता है उसी के ध्यान का अभ्यास करने में मन अति सहजता से शांति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे देश में
इतने देवी देवताओं की मूर्ति